उज्जैन में सेल का बड़ा धमाका, जानिए कहां पर लगी है सेल। इंडिया फैशन मार्ट लाया है बड़ा ऑफर। सबसे पहली 90% डिस्काउंट। यह स्टॉक क्लियरेंस सेल 7 जून शुक्रवार से 10 जून सोमवार तक रहेगी। शनिवार, रविवार एवं सोमवार सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। स्थान होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। चाहे कोई भी गारमेंट 1499 एमआरपी वाला हो या फिर 749 एमआरपी से लेकर 2449 एमआरपी तक वाला हो, सभी गारमेंट का 3 रेट फिक्स किया गया है। लेडीज, जेंट्स व बच्चों के सभी साइजों में हर प्रकार का गारमेंट उपलब्ध। नोट, इस सेल में 3 रेट रखे गए हैं, सिर्फ 200, 250 व 400 रुपए। शॉपिंग के लिए थैला साथ में लाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। गंगा दशहरा पर्व पर आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की तैयारियों को कलेक्टर एसपी ने निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने भी व्यवस्थाएं देखी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुप्रसाद पाराशर सहित मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा समिति के नरेश शर्मा, राजेश सिंह कुशवाहा, अनोखीलाल शर्मा, मंडलोई सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सबसे पहले रामगढ़ पहुंचकर 15 जून शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के शुभारंभ कार्यक्रम अंतर्गत पूजन मंच आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 16 जून की संध्या पर घाट पर पूजन चुनरी अर्पण की तैयारियां भी देखी। साथ ही 15 एवं 16 जून को होने वाले आगमन, निगमन आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और कार्यक्रमों की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नीरज सिंह ने नगर निगम के अमले को यात्रा मार्ग के घाटों पर सघन साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिगत घाटों पर मार्किंग भी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा मार्ग के भ्रमण के दौरान मार्ग पर झाड़ियों की छटाई और ट्रैफिक प्रबंधन करने के भी निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर रेत गिट्टी निर्माण सहित अन्य सामग्री को हटाएं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह शीतल पेयजल और शामियाने की व्यवस्था रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सौंपे गए कार्यों को समय पर पूर्ण करें। अभी शिप्रा परिक्रमा होनी है और गंगा दशहरा का प्रोग्राम होना है, उसको लेकर के पूरा एट रूट का निरीक्षण किया गया है और वहाँ पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी उसके निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन शहर के यातायात को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा ई रिक्शा संचालन के लिए जोन व रूट निर्धारित किए गए हैं। ई रिक्शा संचालकों द्वारा इस नियम का कई दिनों से विरोध जारी है। बीती रात अंबर कॉलोनी में रहने वाले ई रिक्शा ड्राइवर ने जहर खा लिया। इसकी जानकारी लगते ही सुबह चामुंडा माता चौराहे पर ई रिक्शा संचालक एक बार फिर आंदोलित हो गए। ई रिक्शा ड्राइवर द्वारा जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास करने का मैसेज ड्राइवरों के सोशल मीडिया ग्रुप पर वायरल हुआ। इधर चामुंडा माता चौराहे के सामने विनोद मिल स्थित निर्माणाधीन सड़क के सामने से गुजर रहे ई रिक्शा चालकों को दूसरे ड्राइवरों ने रोककर जहर खाने वाले शुभम उर्फ चिंटू की जानकारी दी तो सभी आक्रोशित हो गए। करीब 200 की संख्या में ई रिक्शा सुबह 8 से 9 बजे के बीच एकत्रित हो चुकी थी। सुबह सूचना मिलने के बाद देवास गेट व माधवनगर थाने के पुलिस फोर्स यहां पहुंचा। कोतवाली सीएसपी ने आक्रोशित ड्राइवरों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उक्त ड्राइवर आरटीओ पर आरोप लगाते रहे। 4-5 दिन से सरंग पुलिस वाले में तो परेशान कर रहे थे। गाड़ी रोकना, कागज़ मांगना, कागज़ दे देना, लाइसेंस भी दे देना। उसके बाद बोले रूट लेने जाओ। अभी अपनी गाड़ी छोड़ रहे, नहीं तो हम थाने पर जमा कर देंगे। स्टेशन आया, स्टेशन से चौकी पे से रसीद कटवाई। रसीद कटवाते 4 सवाली 40 रुपये में छोड़ने जा रहा था। महाकाल मंदिर दौलत जन पे फिर रोक दिया पुलिस वालों ने। लाओ कागज़ बताओ, लूट बताओ, कहाँ था लूट मिला। मैंने ये बोला हम मालिक हम सब गए थे रूट लेने, हमारा रूट हमारा आया नहीं है और हमें रूट चाहिए भी नहीं है। उसके बाद भी ज़बरदस्ती रूट के नाटक करते हैं, तो इस चक्कर में मैंने जेल खाया। हमें रूट नहीं चाहिए। अगर रूट मिलेगा तो मैं क्या कमा लूँगा। 500 रुपये में घर नहीं चल सकता है मेरा। 350 रुपये भाड़ा दे दूँगा, क्या मकान की किस्त भर लूँगा, किराया दे दूँगा, क्या कर दूँगा। अभी मकान मेरा किराए का है, घर का भी मकान नहीं है। पहले भी किराए में ही पैदा हुआ हूँ तो किराए में ही लिया हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं उज्जैन से ही ऊपर कौन सी कॉलोनी? इंदौर गेट पंजाबी हॉस्पिटल के पास में। अंबर कॉलोनी? हम आप अंबर कॉलोनी में लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शुभम बोरासी नाम है, यूँ शुभ नाम चिंटू बोलते हैं सब जने में। कितने टाइम से चला रहे हो? कितने टाइम चला रहे हो? मैं तो ई रिक्शा चलाता हुआ 4-5 महीने। 4-5 महीने में?
अभी कुछ दिनों पूर्व आरटीओ के द्वारा क्षेत्र में ई रिक्शा का रूट डिवाइड किया गया है, उसके विरोध में 3 दिवस पूर्व इनका प्रदर्शन हुआ था ऑटो रिक्शा वालों का। आज पुनः ऐसी सूचना बताई गई है कि एक ई रिक्शा वाले के द्वारा कुछ जहर खाया गया है और उसके विरोध में ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अभी संबंधित ई रिक्शा चालक जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है उसके बारे में जानकारी ली गई है। डॉक्टर्स ने बताया है कि रात में अत्यधिक शराब पीने की अवस्था में इसको सिविल अस्पताल में अर्ध बेहोशी की अवस्था में भर्ती किया गया था और बाद में ऐसा उसने खुद बताया है कि उसने कुछ चूहा मार दवाई वगैरह भी खाई थी। अभी उसकी हालत स्थिर है और यहाँ पर भी ई रिक्शा वालों से बात हो रही है और उनकी जो भी मांगे हैं शासन प्रशासन तक पहुँचाई जाएंगी और इनको समाधान करके डिस्पर्स किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सब्जी विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। विभाग द्वारा मक्सी रोड सब्जी मंडी में पहुंचकर विभिन्न सब्जी विक्रेताओं के खाद्य लाइसेंस की जांच की एवं नमूने संग्रहित किए गए। बसंत दत्त शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला उज्जैन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा सब्जी विक्रेता भोला सब्जी भंडार, रूप सिंह माली, गोविंद सिंह राठौर, महेश नरेश अकौदिया, सत्यनारायण बाथम आदि से विभिन्न हरी सब्जियां जैसे टिंडा, ककड़ी, गिलकी, भिंडी, हरी मिर्च, ग्वारफली, चवलाफली, परवल, गाजर, खीरा, शिमला मिर्च, लौकी, बैंगन आदि के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे गए। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और मौसमी बीमारियों को सीजन आता है तो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो हमें निर्देश दिए गए हैं कि सब्जियों की भी जांच करवाई जाए कि कहीं ये दूषित पानी से तो नहीं उगाई जा रही और इनमें कहीं बैक्टीरिया जो ई कोलाई जनरली पाया जाता है उसकी जांच या आर्टिफिशियल कोई कलर तो इनमें नहीं है। तो इसके लिए आज हमने ये सब्जी मंडी में से हम जो दुकानें हैं और संग्रहित करता हैं इनसे नमूने जांच के लिए ले रहे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि कुछ जो सब्जियां हैं इनके पास लोकल से आती हैं और आसपास से गिलकी, लौकी और ये आसपास के गाँव से आ रही हैं और शिमला मिर्च है और खीरा है, टमाटर है, ये सब कुछ इनका कुछ इंदौर से और कुछ राजस्थान से उस तरह आ रहा हुआ है। हरी मिर्च भी जो राजस्थान से आ रही है। तो हम सबके नमूने लेके आज जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रहे हैं और जो रिपोर्ट आएगी उस पर आगामी कार्रवाई करें। नहीं, पहले भी हम सब्जियों के लगातार सैंपल समय समय पर लेके जांच के लिए भेजते रहे हैं और आज फिर से हमने ये मौसमी बीमारी को देखते हुए कि कहीं इस तरह की दूषित पानी से तो सब्जियां नहीं उग रही, जो दूषित पानी में जो बैक्टीरिया होता है वो इनमें तो नहीं आ रहा, उसकी जाँच में भेजें। हाइजीनिक तो अब ये पानी किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कहाँ से फार्मिंग से आ रही है तो यही बता सकते हैं हम। इसकी लैब रिपोर्ट के आधार पर आप आगे बता सकते हैं। उज्जैन में सेल का बड़ा धमाका, जानिए कहां पर लगी है सेल। इंडिया फैशन मार्ट लाया है बड़ा ऑफर। सबसे पहली 90% डिस्काउंट। यह स्टॉक क्लियरेंस सेल 7 जून शुक्रवार से 10 जून सोमवार तक रहेगी। शनिवार, रविवार एवं सोमवार सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। स्थान होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। चाहे कोई भी गारमेंट 1499 एमआरपी वाला हो या फिर 749 एमआरपी से लेकर 2449 एमआरपी तक वाला हो, सभी गारमेंट का 3 रेट फिक्स किया गया है। लेडीज, जेंट्स व बच्चों के सभी साइजों में हर प्रकार का गारमेंट उपलब्ध। नोट, इस सेल में 3 रेट रखे गए हैं, सिर्फ 200, 250 व 400 रुपए। शॉपिंग के लिए थैला साथ मिलाएं। रामघाट स्थित झालरिया मठ में नेशनल यूनियन का रजत जयंती ऑल इंडिया अधिवेशन का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में संगठन के सेक्रेटरी जनरल शिवाजी वसई रेड्डी ने संगठन की विगत 2 वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रीति अग्रवाल द्वारा डाक विभाग के कर्मचारी अधिकारी के द्वारा भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन में किए जा रहे योगदान के बारे में बताया एवं कोरोना काल में विभाग के द्वारा घर घर दवाइयों के वितरण एवं APES के द्वारा नकद भुगतान की सेवाओं में कर्मचारियों के योगदान की प्रशंसा की। उक्त कार्यक्रम में प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन थी।
SK ठाकरे एवं सहायक निदेशक इंदौर क्षेत्र इंदौर प्रवीण श्रीवास्तव, D किशन राव, पूर्व जनरल सेक्रेटरी NAPE सुनील जुनौरिया, अध्यक्ष FNPO NK त्यागी, जनरल सेक्रेटरी RMS निशार मुजावर, पोस्टमैन B शिव कुमार, पूर्व सेक्रेटरी जनरल FNPO PS बाबू, पूर्व जनरल सेक्रेटरी NAPE एवं रजत दास, पूर्व अध्यक्ष NAPE प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अब्दुल फरीद कुरैशी, रविंद्र शर्मा, संभागीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह राठौर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश कुंभकार, महेश कश्यप, गोपाल गरैठिया, शांतनु श्रीवास्तव, पवन पाटीदार, राहुल अग्रवाल, गोपाल रायकवार, DC गोयल, अश्विन मसीह, प्रीतम सोनी, मनोज शर्मा, श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव, श्रीमती शन्नु मेहता, कुमारी शिवा खान, श्रीमती अंजुवाला, SL सोनी, SG जोशी, SC जोशी, DP शर्मा, BH शर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम 3 दिवसीय दिनांक 9 से 11 जून 2024 तक रखा गया है, जिसमें डाक विभाग के कर्मचारियों की समस्या एवं विभाग की चुनौतियों आदि विषय पर चर्चा की जाएगी। उक्त कार्यक्रम का संचालन अब्दुल फरीद कुरैशी द्वारा किया गया। एक डाकघर के एक मिनिस्टर्स क्वार्टर के संबंध में एक विजिट पे भी आई थी और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो नेशनल यूनियन का एक अखिल भारतीय अधिवेशन का आज 25वां वर्ष है, जो कि एक बहुत हर्ष की बात है। उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आप सभी का आमंत्रण था तो उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए यहाँ पे अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुई हूँ। निश्चित रूप से इस तरह के जो अधिवेशन होते हैं उनमें बहुत सारी चर्चा होती हैं, जो स्टाफ के हितों के विषय हैं, उनकी जो मुद्दे हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी सकारात्मक चर्चाएं हैं जिसमें कि हमारा जो प्रशासन उसमें सहयोग दे सकता है, उसमें उनका हम प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ हमेशा स्टाफ की बातों को सीधे सुनना, कर्मचारियों की बातों को सुनना हमेशा प्रशासन के लिए अच्छा रहता है। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे परिवार है, डाक परिवार है, वो सीधे अधिकारियों से जुड़े, अपनी समस्याएं हमें बताएं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा इंदौर डाक परिक्षेत्र है उसमें संघ के सभी जो सदस्य हैं बहुत सकारात्मक हैं और सभी के साथ हमारा सीधा संवाद स्थापित होता है। तो आज इस अधिवेशन की 25वें वर्षगांठ पर सभी सदस्यों को, सभी डाक कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। We are holding National Union of Postal Employees सेंट्रल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली ऑल इंडिया का सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं। ये उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर का सामने, और इसका आज 3 दिन का कार्यक्रम है। इस 3 दिन में हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारा नेशनल यूनियन का सारा पदाधिकारीगण, मेंबर सभी लोग मौजूद हैं और पोस्टल कर्मचारियों का कई समस्या पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और अभी आजकल जो नया सरकार जो बन गया उसके बाद वो सरकार का डिसीजन कैसे होगा डिपार्टमेंटल प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और जो सभी कर्मचारियों का डिमांड जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम हटाना चाहिए, पुराना पेंशन लागू करना चाहिए, और सारा केंद्र कर्मचारियों का 8वां पे कमीशन अभी सभी लोग देख रहे हैं कब अनाउंस करेगा सरकार ने। 1/1/2026 से मिलना चाहिए 8वां पे कमीशन। और इसके साथ साथ अब सबको पता है आजकल इंडिया पोस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लागू किया है। ये पोस्टल बैंक लागू करने के बाद जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं सभी लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा देना आज का डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमारा डिपार्टमेंट सफल होगा। आने वाले दिन में घाटा से लेके प्रॉफिट में भी चलने के लिए हमारा अधिकारीगण और डिपार्टमेंट का मंत्री जी सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम कर्मचारी के रूप में जो हमारा डिपार्टमेंट को बचाने के लिए, हम मदद करने के लिए हम हर समय तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा काम में जो कर्मचारी का जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सुधारने के लिए हम अधिकारी के पास सही स्तर पर लेके जाने के लिए, हमारा मुद्दा सेटल होने के लिए हम डिमांड करते हैं। और ये 3 दिन में जो रूरल एरिया से लेके दिल्ली तक जहाँ जहाँ समस्या फेस कर रहे हैं स्टाफ, वो सारा विस्तृत रूप में चर्चा होगा। उसके बाद हमारा फ्यूचर एक्शन प्लान
डिसाइड करके हम कैसे आगे चलाना वो डिसाइड करेगा। और तीसरा दिन में जो आने वाले 2 साल के लिए नया कार्यकारिणी चालू होगा, वो उसका इलेक्शन भी होगा। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। ये FNPO फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल भी मैं हूँ। ये हमारा नेशनल एसोसिएशन FNPO फेडरेशन के अंदर में आएगा। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता खत्म होने के बाद आज नई व्यवस्थाओं के साथ कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक दफ्तर पर जनसुनवाई शुरू हो गई है। उज्जैन में आज कलेक्टर कार्यालय पर प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई के प्रारंभ हुआ। आज बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर ने सभी की एक-एक कर शिकायतों का निराकरण किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक कार्यालय पर होने वाली प्रति मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित नहीं हो रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है और आज फिर से जनसुनवाई प्रारंभ हुई, जहां पीड़ितों को कलेक्टर ने सुना और उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए। आचार संहिता के पश्चात आज जनसुनवाई प्रारंभ हुई है और करीब 50-60 आवेदन आए हैं। सभी के आवेदन सुने गए हैं, जो निराकृत हो सकते हैं उनको निराकृत भी किया गया और बाकी जांच कर लिए गए। राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशानुसार देर रात्रि को जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारियों द्वारा महाकाल क्षेत्र में संचालित हो रहे होम स्टे का निरीक्षण, जहां होम स्टे संचालन से संबंधित दस्तावेजों की जांच किए जाने के साथ ही होम स्टे संचालन के नियमों का पालन किए जाने की जांच की गई। SDM, CSP सहित अन्य अधिकारियों द्वारा महाकाल कॉरिडोर के सामने बने होम स्टे होटल साइन AK होम स्टे, बेस्ट व्यू, रिपॉन होम स्टे, हिंद होम स्टे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान होम स्टे संचालन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाए जाने, होम स्टे के बाहर संचालक अथवा मैनेजर का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि अंकित नहीं होने, भस्मार्थी की जानकारी का बोर्ड नहीं होने तथा होम स्टे संचालन के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर 5 होमस्टे को सील किए जाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो होटल सराय अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं अथवा होम स्टे का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनकी जांच करके कार्रवाई करनी है। बहुत सारे श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने आते हैं, तो बाहर होटल के सामने जो होम स्टे है उनके सामने उसका मैनेजर का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्शित होना चाहिए और साथ में भस्म आरती दर्शाने वाला बोर्ड भी प्रदर्शित होना चाहिए। लेकिन मौके पर ना तो ये भस्म आरती वाला बोर्ड मिलता है, ना जिसकी होटल है उसके मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, मैनेजर का नाम कोई अंकित नहीं मिलता। तो इस तरह से धोखाधड़ी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि उनको उनकी वेबसाइट पे किसी होटल का नाम दिखाया जाता है, मौके पर कोई अन्य होटल प्राप्त होती है। तो ऐसे में कलेक्टर महोदय और SP साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि आप जिनमें यहाँ पे विधि संगत मापदंड पैमाने पूरे नहीं करते जो भी होम स्टे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनको सील किया जाए। उसी तारतम्य में मौके पर उपस्थित हुए तो हमने महाकाल घाटी में हिंद होम स्टे, AK होम स्टे, होटल साइन, होटल रिपॉन जो होम स्टे के रूप में संचालित थे और वेस्ट व्यू, ये सब आज होम स्टे के अंतर्गत जो सराय अधिनियम का पालन नहीं कर रहे थे उनकी सील करने की कार्रवाई की है। महाकाल क्षेत्र में और आगे जाके होम स्टे बहुत सारे इसके लिए क्या नहीं, उसके हम लोगों ने सिलसिला शुरू कर दिया है जांच करने का और इसमें भी आदरणीय कलेक्टर सर के जो निर्देश हैं उसमें हम लगातार इसमें कार्रवाई जारी रहेगी और जो विधि सम्मत पालन नहीं करेंगे होटल सराय अधिनियम का और होम स्टे का, उनके लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। धन्यवाद। कटिया तहसील के ग्राम छत कॉमेडी में सरपंच और सचिव द्वारा सरकारी जमीन से अवैध खनन करने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते दूलीचंद मारू ने कलेक्टर को जनसुनवाई में आवेदन देकर 7 दिन में कार्रवाई की मांग की है। दूलीचंद मारू ने बताया कि घटिया तहसील के सरपंच और सचिव द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध उत्खनन करने की शिकायत उज्जैन कलेक्टर को की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने खनिज विभाग की टीम को भेजा था, जहां से खनिज विभाग की टीम ने घटनास्थल से एक JCB और डंपर जब्त कर भैरूगढ़ थाने में खड़े किए थे। वहीं अवैध खनन के मामले में खनिज विभाग द्वारा 1 करोड़ 61 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के चलते शिकायतकर्ता दूलीचंद मारू ने कलेक्टर को एक बार फिर जनसुनवाई में आवेदन देकर राशि वसूलने के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने और सरपंच सचिव के पद से हटाने की मांग को लेकर आवेदन दिया गया। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से 7 दिन में निराकरण करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वह आने वाले समय में चक्का जाम और आंदोलन भी करेंगे। मैं कलेक्टर महोदय को ग्राम पंचायत कमेड़ तहसील घटिया के संबंध में की गई भ्रष्टाचार के संबंध में ये 1 साल से लंबित शिकायत पड़ी है। अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरपंच सचिव के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन किया गया, जिसका प्रकरण शिकायत के बाद मेरी शिकायत के बाद बना था 1 करोड़ 61 लाख 75,250 रुपये का। उसके बावजूद विभाग के द्वारा सरपंच सचिव को न तो पद से हटा गया, ना उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई है और उनके द्वारा DMart जो फर्म अभी बन रही है P पटेल के पास, उनसे 5,99,000 की उनको रसीद दी गई और वो पैसा भी उन्होंने निजी उपयोग में लिया गया।
उसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई, उसके बाद उन्होंने वो राशि जमा की गई। इससे ये सिद्ध होता है कि उनके द्वारा षड्यंत्र व धोखाधड़ी पूर्वक राशि हड़पने का प्रयास किया गया। उनको कोई अधिकार नहीं है शासकीय राशि इतने समय तक उपयोग। 7 दिवस में अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो चक्का जाम, धरना प्रदर्शन जैसी कार्रवाई मजबूर होकर करना पड़ सकती है जनहित में। सरपंच हीरालाल है, वह एक डमी सरपंच है। उप सरपंच अर्जुन पिता निर्भय सिंह उसका नौकर है और उसके ही सानिध्य में सारे कार्य हो रहे हैं। और उसके द्वारा करोड़ों रुपए की भूमि, गाँव आबादी की भूमि जो कमेड़ में आती है, उसके ऊपर भी अवैध कब्जा कर टीन शेड बनाया गया है गाँव आबादी की शासकीय भूमि पर। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 वर्ष हो गया है। मैंने आखिरी अल्टीमेटम कलेक्टर महोदय को दे दिया है कि श्रीमान 7 दिवस में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो महिला और ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज आप मिले तो क्या मिला? कलेक्टर ने कहा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? दूलीचंद मारू, भाजपा नेता। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।